फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सलवात। इल्तमास एक सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास जनाब इफ्तिखार साहब के मरहूमीन के साले सवाब के लिए तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मिलकर सलवात दिया करेंगे। सूरह मुबारक निसा आयत का निशान है 65। अल्लाह अपने इस कलाम में अज़मत मुस्तफ़ा को बयान कर रहा है। वैसे भी पूरा कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू को कहते हैं। ये पूरा कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। 2 लफ्ज़ इतने नाअहल लोगों ने इस्तेमाल किए हैं कि उन लफ्ज़ों को ही बदनाम कर दिया। एक लफ्ज़ सियासत और एक लफ्ज़ इश्क। कुछ नाअहल सियासतदानों ने इतनी सियासत की कि लफ्ज़ ही बदनाम हो गया, वरना सियासत से बड़ी तो कोई इबादत नहीं है। सियासत की मुख्तसर तारीफ है खल्क़ इलाही के उमूर की तदबीर। मखलूक इलाही के उमूर की तदबीर को सियासत कहते हैं। तो बताइए, क्या यह नमाज से अफजल काम नहीं है? मगर कुछ नाअहलों ने इतनी सियासत की, नाअहल लोगों ने सियासत की कि लफ्ज़ सियासत ही बदनाम हो गया। और कुछ नाकाम आशिकों ने लफ्ज़ इश्क बदनाम कर दिया। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। मफ़हूम इश्क अगर समझना है तो हुसैन बताएंगे।
आइए जी। मादरे आन मरकज़े परकारे इश्क, अल्लामा इकबाल। ये ज़हरा उस हुसैन की मां है जो इश्क के दायरे का मरकज है। अल्लामा इकबाल का कलाम सुना रहा हूं। मादरे आन मरकज़े परकारे इश्क, मादरे आन कारवान सालारे इश्क। ये उस हुसैन की मां है जो इश्क के कारवान का सालार है। फिर कहते हैं कि हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क। इश्क की दो ही तो दास्तानें हैं, या एक करबला है या एक दमिश्क है। यके हुसैन रकम कर्द दीगरे ज़ैनब। एक हुसैन ने लिखी है इश्क की दास्तान और एक ज़ैनब ने लिखी है। तो मफ़हूम इश्क अगर समझना है तो करबला जाना पड़ेगा। ठंडे कमरों में बैठकर अली वलीउल्लाह की अजानें बंद करने की बात करना आसान है। तुम्हें क्या पता कि इस अजान के पीछे ताकत अल्लाह की है। और मुझे तो लगता है कि इस कलमा अली वलीउल्लाह से चिढ़ने वाले शायद जन्नत ही नहीं जाना चाहते हैं जी। इसलिए कि जनाब साकी साहब ने मुझे हुक्म दिया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत मोतबर नाम, बड़ा ख़ानदानी नाम, खिदमत गुजारों का ख़ानदान। शायद ये जन्नत भी नहीं जाना चाहते, इसलिए कि जन्नत में जब हवा चलेगी तो हवा की आवाज़ है अली अली। हाँ जी जी। जब 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 हवा तेज चलती है तो शायर हजरात उसे नज़म करते हैं सदाए सरसर। शायर हजरात सदाए सरसर जी, सरसर की आवाज़। तो हमारे मुल्क में और हमारे शहर में तो हवा चलती है तो सरसर की आवाज़ आती है। इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सरसर का क्या मतलब है? एक आवाज़ महसूस हो रही है तो हमने उसे लफ्ज़ बना दिया सरसर। तो जन्नत में तो कोई नामफ़हूम बात होगी नहीं। ये सरसर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो जन्नत में जो हवा चलेगी वो नामफ़हूम आवाज नहीं होगी, वो आवाज होगी अली अली। जी 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 जी। और ये भी सुनते जाएं कि जन्नत के दरवाजे पर हदीस सुना रहा हूं आपको। इन्ना लिबाबिल जन्ना हल्क़तुन मिन याक़ूततिन हमरा। जन्नत के दरवाजे पर सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी है। अला सफ़ाह ज़हब, जो सोने की तख्ती पे जाके लगेगी। इज़ा दक्कतिल हल्का तन्नत वकालत या अली या अली या अली। जब वो जन्नत की कुंडी बजती है ना तो उसके बजने की जो आवाज निकलती है वो या अली की है। और अच्छी तरह जन्नत का पता बता दीजिए ताकि ये जन्नत से ही नफरत करने लगे हैं। ये बुग़्ज़ अली में अब एक गन पॉइंट पे नारा लगवा रहे हैं। वो तो मौला अली तो नहीं मारेंगे मगर ये मारेगा जरूर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं, मजलिस जो है वो, क्योंकि मजलिस में हमारे सुन्नी भाई भी बैठे हैं और मजलिस के दरवाजे पे हमारे इफ्तिखार साहब ने किसी को खड़ा नहीं किया है कि शनाख्ती कार्ड चेक करें कि आने वाला कौन है वो। हत्ता हम तो मजलिस करते भी इमाम बारगाह में, मजलिस हम मस्जिद में नहीं करते। मस्जिद में हम मजलिसें नहीं करते, मेंबर वहाँ भी होता है, माइक वहाँ भी होता है जी, मगर हम मजलिस इमाम बारगाह में बराबर बराबर होती है। मस्जिद इमाम बारगाह हमारा बराबर बराबर, मगर हम इमाम बारगाह में मजलिस करते हैं, मस्जिद में नहीं करते।
इसलिए कि कल अगर हिंदुओं ने शिकायत की अल्लाह से कि मैं दीन समझने गया था, मुसलमान तो मस्जिद में आने नहीं देता था। अगर किसी ईसाई ने अल्लाह से शिकायत कर दी कि मैं दीन समझने गया था, मुसलमान तो मस्जिद में नहीं आने देता था, कोई जवाब नहीं दे सकेगा। आप जवाब दे सकेंगे। आप अल्लाह से जवाब देंगे कि अल्लाह हमने मस्जिद के बराबर में इमाम बारगाह बनाया ही इसलिए था, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। लिहाजा तंग नजरी की बात कोई मजलिस में नहीं होगी। वैसे ही 3 लोगों को तो या अली मदद बोलना ही नहीं चाहिए। 3 लोगों को या अली मदद बोलने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए। एक कंजूस को, कंजूस का क्या ताल्लुक अली से जी? कॉलर उधड़ा हुआ है, पांचा फटा हुआ है, बटन टूटा हुआ है। कौन है साहब ये? कहने लगे नारंग मंडी में इनकी 25 दुकानें हैं। जो अपने ऊपर पैसे नहीं लगाता वो इमाम बारगाह में क्या लगाएगा? वो मस्जिद में क्या लगाएगा? तो कंजूस का ताल्लुक अली से नहीं है। एक साहब से मैंने पूछा जी आप क्या करते हैं? कहने लगे जी मेरी फैक्ट्री है। कितने मजदूर हैं? 2000 मजदूर हैं। मैंने कहा माशाल्लाह कितनी आमदनी है? कहा इतनी। मैंने कहा खुम्स देते हैं, ज़कात देते हैं? कहने लगे नहीं मौलवी खा जाते हैं इसलिए नहीं देता। तो मैंने कहा जो तुम नहीं दे के खा रहे हो ये चलेगा नहीं बहाना कि मौलवी खा जाता है इसलिए नहीं दे रहा। खुद देना है इंसान को, खुद जो नहीं दे के खा रहा है। तो कंजूस और पैसा जैसा जिससे ना निकलता हो वो अली वाला। एक जवान मेरे पास एक आयत लेके आया, मौलाना साकी साहब, कहने लगा ये आयत मुझे समझ में नहीं आ रही। आयत कहती है वल्लदीना युनफिकूना फिस्सर्राए वद्दर्रा। एक घराना ऐसा भी है जो नादारी में भी दे देता है और दाराई में भी अता करता है। एक घराना ऐसा भी है उनके पास नहीं होता तब भी दे देता है, उनके पास होता है तब भी बांट देता है। कहने लगा मौलाना समझ में नहीं आ रही आयत। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आ रहा? कहने लगा पैसे होंगे तो देंगे ना। मैंने कहा नहीं, तुम देने वाले होते तो तुम्हारे पास पैसा होता। सखावत से कोई ताल्लुक पैसे का नहीं है। सखावत एक कैफियत का नाम है। तो कंजूस और अली वाला नहीं हो सकता। दूसरा जो अली वाला नहीं हो सकता वो है बुज़दिल। बुज़दिल अली वाला नहीं होता। हाथ पैर कांपते हो, दिल घबराता हो जी, बड़ी गाड़ी से उतरता हुआ किसी को देखकर घबरा जाता हो, फटे कपड़ों में किसी को देखकर उसे जलील समझता हो। मैं और आप जिस जगह बैठे हैं यहां ऐनक तब्दील करवाई जाती है, यहां बैठने वालों की दीद तब्दील करवाई जाती है। यहां जो आकर बैठकर जाता है उसकी निगाहें बदल जाती हैं। इस घड़े से पानी पीने वाले का ज़ौक़ ही कुछ और है, ये जगह ही कुछ और है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा मूजी है, हमला करेगा। लोग मुझे देखकर कहने लगे देखो बड़ी बहादुरी की बातें करते हैं मौलाना, सांप को देख के डर रहे हैं। अब मैं सोचने लगा इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत दूं। बहुत सारे लोग चढ़ाकर भी गायब हो जाते हैं ना। तो अभी खड़ा मैं सोच रहा था कि ये छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ और कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। जब मुझे मालूम हुआ प्लास्टिक का सांप है तो मैंने उसी पर पैर रखा, उसे कुचलता हुआ आगे चला गया। मालूम यह हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। थके नहीं बैठे तो जुमला कह रहा हूं, सारी दुनिया जिस यजीद से डरती थी हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। ये सवाल करने वाला सुन्नी है या शिया? नहीं, जवाब तो, सवाल तो सलोनी का दावा करने वालों के मुरीद। तवज्जो है? तो बुज़दिल अली वाला नहीं होता। डरे नहीं, घबराए नहीं मेरे बच्चे और जवान। हमारा दुश्मन पाकिस्तान में बेवकूफ है, इस पे मुझे अफसोस है। इराक, ईरान, लुबनान में जो दुश्मन है ना हमारा, वो समझदार है फिर भी जी। हमारा दुश्मन बेवकूफ है जी। और बड़ी अफसोस की बात है
इंतहाई बेवकूफ, हमें मार कर मुस्तरब है, हम मर के मुतमईन है। कोई घबराने, किसी से हमें कोई परेशानी नहीं है। तुम लंबी लंबी बातें करते हो और फिर गुम भी हो जाते हो। मौला अली के फजाइल पढ़ने पर अगर FIR कटे, मौला के खुले दुश्मन पे लानत करने पे FIR कटे, तो परेशान नहीं होना, उस FIR को गले में हार बना के डालना और पूरे इलाके में फख्र से बयान करना, मैं रजिस्टर्ड मौलाई हूं। कोई परेशानी की बात नहीं है। मुंह देंगे, सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे और हम इंतहाई इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दिल अली वाला नहीं होता। तीसरा जो अली वाला नहीं होता वो है तंग नजर, छोटे दिमाग वाला जी। वो पंजाबियों का इमाम बारगाह, वो सिंधियों का इमाम बारगाह, फिर पंजाबियों में वो भट्टियों का, वो चुगताइयों का, फिर सैयदों में वो काज़मियों का, वो बुखारियों का जी। ये सबके इमाम बारगाह बढ़ गए, हुसैन का कौन सा है? तंग नजर अली वाला नहीं होता। और फिर अहले सुन्नत हमारे भाई नहीं है, हमारी जान है। भाई फिर दो होते हैं, जान एक ही होती है। अहले सुन्नत हमारी जान है। मैं एक होमवर्क दे रहा हूं सुन्नी बच्चों को और एक होमवर्क दे रहा हूं शिया बच्चों को। शिया बच्चों को होमवर्क यह है कि अपने इलाके के सुन्नी आलिम के दरवाजे पे जाओ मिठाई का डब्बा लेकर और कहो रबीउल अव्वल का महीना है, हम शिया आपको मुबारकबाद देने आए हैं। और सुन्नी बच्चों को होमवर्क दे रहा हूं कि शिया मस्जिदों में आके नमाज पढ़ो, वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे तुम हाथ बांध के पढ़ते हो। शिया मस्जिद जो शियों के इंतजामात में है, वो शियों की मस्जिद नहीं है। मुंतजिमा शिया है, इंतजामिया शियों की है, मगर मस्जिद वो शियों की नहीं है। शिया ना मस्जिदों के मालिक है ना इमाम बारगाहों के। शिया जरा अपने आपे में रहे, शिया इमाम हुसैन के अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर हैं। और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए ना। शिया मस्जिदों में आकर जो इंतजामिया शिया है, वहां सुन्नी बच्चे नमाज पढ़ें, वैसे ही पढ़ें जैसे वो पढ़ते हैं, हाथ बांध के पढ़ें। जो दीन उन्होंने समझा है उसी पर अमल करें। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। करबला में, नजफ में, मशहद में इमाम हसन, इमाम हुसैन के रोजे पर लाखों शियों में 2, 4, 5, 20, 50 हमें सुन्नी भी नजर आ रहे होते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हाथ बांध कर बताता है शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। जी जी जी। और वो बताता है कि मैंने जो दीन समझा है उस पर अमल करने की जरूरत भी रखता हूं। मगर जितना अच्छा वो सुन्नी लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, इतना ही वो शिया बुरा लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। हमारे यहां के अफसरान, हमारे यहां के अफसरान, हमारे यहां के जमींदारान, हमारे यहां के चौधरी साहिबान, हमारे यहां का सेक्रेटरी, हमारे यहां का वजीर, हमारे यहां का अफसर, वो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। तुम्हें शर्मिंदगी है कि अली को मानते हो? सीना ठोक के कहो अली वाला हूं, गर्दन अकड़ा के कहो कि जाफर सादिक की फिका पे अमल करता हूं। बुज़दिलों का काम तो वैसे ही मौला को पुकारना नहीं है। पहले तय कर लो मौलाई हो या नहीं हो, तो फिर पूरी तरह हो जाओ। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं। ये दुनिया की खातिर कभी ये हो जाते हो, कभी वो हो जाते हो। जहां हो वहां रहो। लिहाजा इंतहाई इत्मीनान के साथ काफिला आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बशारत दे रहा हूं इस मेंबर पर बैठ के कि मजहब का नाम बदलने वाला है। अब से 400 साल पहले जो मजहबों के नाम थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो आइंदा नहीं रहेंगे। अब 2 ही मजहब रहेंगे, हुसैनियत और यजीदियत।
मैं पाकिस्तान में ढूंढ रहा था कि यजीद के चाहने वाले कौन हैं। अजादारों की अजादारी ने चेहरों से नकाबें उतार दी। सामने आ गए वो लोग जो यजीदी हैं। क्लियर होते जा रहे हैं मामलात, कबीले रोशन होते जा रहे हैं, हसब और नसब वाज़े होता जा रहा है, तय हो रहा है कि कौन से खेमे का है। अब कोई बच के रहेगा नहीं, छुप के रहेगा नहीं। मुझे इमाम के आने की खुशबू आ रही है, इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। इमाम के ज़ुहूर से पहले हकाइक खुलेंगे जो खुलना शुरू हो गए हैं, सब वाज़े होते चले जाएंगे, चेहरे खुलेंगे। अब परेशानी की कोई बात नहीं, इंतहाई इत्मीनान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। थके तो नहीं है? परेशान हो? नहीं, मैं किसी और से कह रहा हूं। परेशान हो? एक चेहलुम की मशी तुमसे हजम नहीं हुई? हम तो पाकिस्तान से जन्नतुल बकी मशी करने वाले हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो दिन करीब है कि जन्नतुल बकी मशी होगी। अब बीबी का मजार बनेगा, इमाम हसन का मजार बनेगा। ये इनके दिन गिने जा चुके हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलेंगे नहीं। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में मसाइल हो रहे हैं, ये जो अफगानिस्तान में मसले हो रहे हैं, इनको परेशानी किसी और चीज की है। मुस्तकबिल आपका है, मुस्तकबिल आपका है, कल आपका है। ये सदी तशय्यो की है। अभी भी दरवाजा खुला है, आ जाओ, वरना अबू सुफियान की तरह आओगे तो मजा नहीं आएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है। कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। ये कैसे तय करें कि आशिक कौन है और माशूक कौन है? अल्लाह आशिक मुस्तफा है या अल्लाह माशूक मुस्तफा है? तो मैं तो इस बहस को दो जुमलों में यूं मुकम्मल करूं कि जब अहमद होते हैं तो आशिक होते हैं, जब मोहम्मद होते हैं तो माशूक होते हैं। यह आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। जितना प्यार अल्लाह को अपने नबी से है, किसी से नहीं है। कुन तो कंदन मख्फिया में छुपा हुआ खजाना था, फहबब तो अनौरफ, मैंने चाह का पहचाना जाऊं, फखलक तो का या मोहम्मद, ए मोहम्मद मैंने तुम्हें बना दिया। जब अल्लाह ने सरकार को बनाया तो सरकार को रखने के लिए कोई जगह चाहिए थी ना, तो अल्लाह ने जमीन बना दी। जमीन को हुस्न देने के लिए आसमान चाहिए था, अल्लाह ने आसमान बना दिया। जमीन और आसमान के दरमियान अंधेरा था, तो अल्लाह ने चांद सूरज और सितारे बना दिए। जमीन को आबाद करने के लिए पानी चाहिए थी, तो दरियाओं की रवानी दे दी। बनाया एक था, हजारों बनाने पड़ गए। तो बस असली एक है, बाकी सब तो फैली हैं। वो जो असली जात है वो सरकार की जात है। और फिर कहीं आगे जाके शिरक ना हो जाए तो उस एक जात को टुकड़ा किया तो उसे अली बना दिया। अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। उसका टुकड़ा इसलिए किया कि जुज का मोहताज हो जाए, और जिसके जुज बन जाएं वो जुज का मोहताज होता है, और जो मोहताज हो वो समद नहीं होता, जो समद नहीं होता वो अल्लाह नहीं होता। तो इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से कायनात को सजाया, और फिर सजा कर अल्लाह ने इस नबी के सदक़े में सब कुछ बना डाला। तो सब कुछ इनकी वजह से है। इश्क मजाजी इश्क है ही नहीं, इसलिए कि जिस इश्क के का अंजाम ही हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर वो इश्क कहाँ है? इश्क मजाजी में तो माशूक को पा लेना ही आखिरी बात है ना, और इश्क हकीकी में माशूक को पा लेना आगाज है। इन दोनों लफ्जों को मैं यूं समझाऊं कि जब तक जुलेखा को यूसुफ अलैहिस्सलाम से इश्क मजाजी था, जब तक जुलेखा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इश्क मजाजी था, तो यूसुफ आगे आगे होते थे, जुलेखा पीछे पीछे।
और जब जुलेखा को इश्क हकीकी हो गया तो फिर यूसुफ पीछे होते हैं, जुलेखा आगे होती है। आवाज आई, ए यूसुफ फला आबादी से गुजरो, वही आई है खास तौर पर उस आबादी से गुजरने की। हजरत यूसुफ ने अपने नौकरों से और खादिमों और मुहाफिजों से कहा, आज हम इस आबादी में जाएंगे। वजीर आजम है, जहां चाहें चले जाएं। जब उस आबादी की खबर पहुंची कि यहां से गुजरने वाले हैं तो लोग निकल कर बाहर आए, इस्तकबाल हो रहा था। मजमा था जो दीदार के लिए निकला हुआ था। उस मजमे में जुलेखा भी थी और जुलेखा का हाल ये हो गया था कि आंखों का नूर चला गया था, बीनाई चली गई थी, हाथ पैर कांपते थे, चेहरे का रंग बदल गया था, बाल सफेद हो गए थे, झुर्रियां थी, कपकपी थी, कपड़े फटे हुए होते थे जी। वो जो महल, जो एक मलका थी, उसका हाल ये हो गया था। जब हजरत यूसुफ की सवारी गुजरने लगी तो इसने आवाज लगाई, वो बचपन का घर का नाम लिया हजरत यूसुफ का। तो बड़े ताज्जुब से मुड़कर देखा कि ये नाम तो मेरे घर वाला ही कोई ले सकता है, इस मजमे में कौन हो सकता है जो मेरे घर के नाम से आशना है। आगे बढ़े, कोई नजर नहीं आया तो फिर वही आई, यूसुफ रुक जाओ, जिसकी खातिर हमने भेजा है वो यही है। हजरत यूसुफ ने अपनी बग्गी रुकवा दी तो उस जानिब देखा तो गिरते पड़ते उठते बैठते जुलेखा आगे आई और करीब आई तो हजरत यूसुफ पहचान गए कि कौन है। फरमाया, ला मा काना हुनाक, तुम्हें किस चीज ने इस हालत को पहुंचा दिया, तुम्हारा यह हाल किसने बना दिया, तुम ऐसी तो नहीं थी, ये क्या हो गया। तो बेसाख्ता कहा, हुस्नो वजह का या यूसुफ, तुम्हारे चेहरे के हुस्न ने मेरा यह हाल कर दिया। जैसे ही कहा ना जुलेखा ने कि तुम्हारे चेहरे के हुस्न ने मेरा यह हाल कर दिया, तो हजरत यूसुफ ने फरमाया, कैफा लो रायते नबीयन काना फी आखिर ज़मान युकालो लहू मोहम्मद, अगर तुमने आखिरी जमाने में आने वाले नबी को देख लिया होता जिसका नाम मोहम्मद है, काना अहसनो मिन्नी वजहन, उसका चेहरा तो मुझसे ज्यादा हसीन है, उसका अखलाक तो मुझसे ज्यादा बेहतर है, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होता। तो फौरन कहा, सदक़ता या यूसुफ, ए यूसुफ तुम सच कह रहे हो, वो तुमसे ज्यादा हसीन है। हजरत यूसुफ को ताज्जुब हुआ, कैफा अलिमते अन्नी सदक़त, तो तुम्हें कैसे पता चला मैं सही कह रहा हूं। तो कहने लगी, ही नमा ज़करतहू, जब तुम उसका नाम ले रहे थे ना मोहम्मद, वक़ा हुब्बुहु फी क़ल्बी, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं मोहम्मद से मोहब्बत। फ़अल्लाह यूसुफ, अल्लाह ने फौरन हजरत यूसुफ पर वही की है, यूसुफ अब ये तुम्हारी आशिक नहीं है, मेरे मोहम्मद की आशिक। अन यतज़व्वजा, इससे शादी करो। तो जब तक हजरत यूसुफ की आशिका थी तो हाल कुछ और था, और जब हमारे नबी की आशिक हो गई तो हुस्न पलट आया। यूसुफ को शादी करना पड़ी और हालत यह हो गई कि अब यूसुफ वक्त मांगते हैं तो जुलेखा के पास इबादत का वक्त ही नहीं है, इबादत से वक्त ही नहीं है कि हजरत यूसुफ को दे दे जुलेखा। मैं एक जुमला कह दूं, नबी की गुनहगार भी हो और मोहम्मद से प्यार हो जाए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो फिर अल्लाह इतना करम नाजिल करता है। ये मजमा तो इतना बड़ा गुनाहगार नहीं है, ये मजमा गुनाहगार जरूर होगा मगर जुलेखा जैसा गुनाहगार तो नहीं है। जब जुलेखा को बेनामे मोहम्मद माफी मिल सकती है तो ये मजमा जो नबी के फजाइल सुन के मुस्कुरा रहा है, ये माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में माफी के लिए बुलंदतर सलवात पढ़े। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, आंचे खूबा हमें दारन तू तन्हा दारी। तमाम तर कमालात का मजमुआ नबी की जात। नबी को कौन बताए कि नबी कैसे हैं, या अल्लाह या अली। अल्लाह के बारे में कौन बताए कि अल्लाह कैसा है, या नबी बताएंगे या अली। अली के बारे में कौन बताए कि अली कैसे हैं, या अल्लाह बताएगा या नबी। हम अल्लाह की खिदमत में, या अल्लाह तू बता तेरा नबी कैसा है। तो सिर्फ एक मिसाल अल्लाह से और एक मिसाल अली से।
अल्लाह से पूछा तेरा नबी कैसा है, तो आवाज आई कि मेरा नबी तो ऐसा है कि मैं हर नबी का नाम लेके पुकारता हूं, अपने नबी का तो नाम भी नहीं लेता। या मोहम्मद, या याहिया, या जकरिया, या आदम, या इब्राहिम, या मूसा, हर नबी का नाम अल्लाह ले लेकर पुकारता है, मगर नबी को कहता है या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी। जी, मैं अपने नबी से कितना प्यार करता हूं, ये मेरा कुरान पढ़ के देखो। आपका 2 साल का 2.5 साल का बच्चा, आपका प्यारा बेटा बेटी, दुलारा, आपका पोता, जिससे आपको प्यार, घर की रौनक, वो जब आपसे लिपटता है, जब आपसे प्यार करता है, कभी कांधे पे चढ़ता है, कभी गोदी में आ जाता है, तो आप गोद में उठा के कहते हैं मेरे लाल, मेरे प्यार दुलारे, मेरे मुन्ने, मेरा बच्चा। तो नाम तो उसके ये 5, 6, 8, 10, 20 नाम जो आप सुबह शाम बदलते रहते हैं, वो नाम तो नहीं है ना, नाम तो उसका एक ही है ना। अल्लाह भी इसी लहजे में कहता है या अय्युहल मुद्दम्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो कर ली। अब मौला अली से पूछते हैं या अली नबी कैसे हैं। असहाब जमा हो गए, नबी को देखने वाले जमा हो गए अली की खिदमत में। या अली सिफ लना नबीना, हमारे नबी बताएं कि कैसे थे। का अन्ना नरा, और ऐसे बताएं गोए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब मौला ने नबी के फजाइल पढ़ना शुरू किए, जो बहुत ही तवील मौला का खुतबा है, और मुंह सर से लेके नाखून पा तक नबी के मौजज़े बयान किया अली ने। और नबी को देखने वाले तो हजारों में थे, मगर अली अली है। हर शख्स अपनी दीद से देखता है। इमाम हुसैन के जितने चाहने वाले हैं ना, इतने ही हुसैन हैं। हर एक अपनी मारिफत के हिसाब से हुसैन बताता है। जी तवज्जो चाहूंगा। मसलन इस बच्चे से कहा जाए कि बेटा मेंबर किसे कहते हैं, तो कहेगा एक जीना है जो इमाम बारगाह में रखा होता है। किसी और बच्चे से पूछा जाए बेटा मेंबर किसे कहते हैं, वो कहेगा जी मुहर्रम में मजलिसों में काला कपड़ा डालते हैं एक सोफे के ऊपर, जिसे मेंबर बोलते हैं। किसी और से पूछा जाएगा बेटा मेंबर किसे कहते हैं, कैसा वो एक जगह है कि जहां पर उलमा जाके बैठते हैं। हर शख्स अपना जवाब देगा ना जी। मौला अली से पूछा जाए कि नबी कैसे थे, तो अली अपने हिसाब से जवाब देंगे। तो हमें तो अली के दीद से नबी समझ रहे हैं। सबसे मिली हुई रिवायात का एहतराम रहे। हजरत अबू हुरैरा की बड़ी रिवायात है नबी के बालों के बारे में, नाखूनों के बारे में, मगर अली अली है। तो जब मौला कायनात से पूछा जाएगा तो कैसे बताएंगे अली। अब जरा 1-2 मिसालें ले लीजिए। मौला अली से पूछा गया कि नबी की नाक मुबारक कैसी थी, तो मेरे मौला अली ने यह नहीं फरमाया कि नथने बड़े प्यारे थे, खड़ी नाक थी, प्यारी नाक थी, देखो तो देखते ही रह जाओ ऐसी नाक थी, ये नहीं फरमाया। बल्कि मौला अली ने फरमाया अनफहू लम यशुम रायहतल करीहा, नबी की नाक कभी बदबू सूंघती नहीं थी। अल्लाहु अकबर। मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा और मोहतरम सुनने वालों से, बुजुर्ग भी अगर माने मेरी बात तो उनका एहसान होगा। मनफी दीद बंद कर दें, बुराइयां देखना छोड़ दें, सिवाय अच्छाइयां देखें बस। एक साहब मुझसे कहने लगे आप फलां क्या खाना खा के आए। मैंने कहा हाँ दावत थी गया था। कहने वो तो रिश्वत लेते हैं। मौलाना साहब आप वहां खाना खा के आए, वो रिश्वत लेते हैं। तो मैंने कहा तनख्वाह भी लेते हैं या नहीं। कहने हाँ तनख्वाह तो 1 लाख रुपए है, बाकी 4-5 लाख रिश्वत लेते हैं महीने के। तो मैंने कहा मैं तनख्वाह के पैसों से खा के आया हूं। भाई तुम्हें रिश्वत नजर आ रही है, तुम्हें हलाल का पैसा नजर नहीं आ रहा, तुम्हें बुराइयां नजर आ रही हैं, अच्छाइयां किसी में नहीं है। यह सीरत मुस्तफा का पैगाम है, अच्छाइयां देखो बुराइयां न देखो। और अगर हम अच्छाइयां सिर्फ माशरे में देखने की मशक कर लेना तो अच्छाइयां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। हमारे माशरे में बुराइयों के बढ़ने का एक सबब यह है कि माशरे को बुराइयां ज्यादा नजर आती हैं। बुराइयां देखना ही बंद कर दें, हमारी आंख ही नहीं है जो बुराई देखती हो, हम तो देखते ही अच्छाई है। सरकार की सीरत का पैगाम के अनफहू ला लम यशुम रायहतल करीहा, नबी बदबू सूंघते ही नहीं थे। हमें अच्छाइयां, हमें खुशबुएं आनी चाहिए बस। मैं कहता हूं ये एक पैगाम ही बहुत है। अगर 1 साल इस पर प्रैक्टिस कर ली जाए तो शहरों के रंग ही बदल जाएंगे।
अभी तो शिया कौम में ज्यादातर के मामलात अच्छे नहीं है, तो हमारा दुश्मन परेशान है। अगर किरदार अच्छा हो गया ना तो ये म्यूजियम में भी नहीं मिलेंगे। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। धड़ाधड़ हमारी मजलिसों में लोग शिया हो रहे हैं। मेरी इस साल बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे पिछले साल कराची में कहा था फलां कराची तेरे बाप का नहीं है, और इस साल पता नहीं क्या क्या गालियां दी हैं। कभी ये वहां जाता है, कभी ये वहां जाता है, कभी वहां जाता है। तो मैं तो आसमानों में जाना चाहता हूं, तो मैं जमीन में गाड़ के जाऊंगा। तो हमारा दुश्मन इंतहाई बेवकूफ है। कुछ अपने मामलात, हमारे अपने मामलात बेहतर करने की जरूरत है। फिर तो कोई है ही नहीं हमारे मुखालिफ। हमारा कोई मुखालिफ नहीं। अली का कोई मुखालिफ है जी? मौला फरमा आह आह नज़्ज़लन यद्दहर, आह जमाने ने मुझे इतना गिरा दिया। क्या कहते हैं? अली उन व फलां, मेरा नाम फलां के साथ लेते हैं, मेरा नाम किसी के साथ नहीं, तो अली अली है। हमें नजर ही नहीं आता अली अलैहिस्सलाम के अलावा कोई। ज़ूबू फी अली कमा हुआ ज़ाबुन फिल्लाह, अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। अगर हम मौला अली में गुम हो गए तो हमें अली के अलावा कोई नजर ही नहीं आएगा, और अगर कोई नजर आएगा तो अली के तसद्दुक में नजर आएगा, अली की वजह से नजर आएगा। लिहाजा मामलात, अपने किरदार के मामलात, रवैयों को बेहतर करने की जरूरत है। पूरा शहर पुकार के कहे अमानत फलां के पास रखवा दो, ये अली वाला, ये खयानत नहीं करता। मार्केट के अंदर दुकान वही हो, वही चले कि जो अली वालों की है, इसलिए कि वो जाली माल नहीं बेचता, वो डंडी नहीं मारता। अगर इस अंदाज से आगे बढ़ना शुरू हो जाए तो कुछ और मामलात हो जाएंगे, और फिर दुश्मन तो है ही नहीं कोई हमारा। इस हाल में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारा हाल अच्छा हो गया तो फिर तो ये कहीं भी हमें नहीं मिलेंगे। ये एक शर्त अगर पूरी कर लें तो मशरूत पूरा है। मौला अली फरमाते हैं कुल्लमा मशामा आहदिन इन काना अतवल मिन्हु काना तवीला। अगर कोई लंबे कद वाला, नबी के फजाइल पढ़ने अली, अगर कोई लंबे कद वाला नबी के साथ आके चलता था ना, उसका कद छोटा नजर आता था, नबी का बड़ा। मैं बताऊंगा आपको, एक सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद वाले में, इससे बेहतर सलवात पढ़ लें। तवज्जो है। फिर फरमाते हैं मेरे नबी के बारे में, अलमरकबो, नबी की सवारी कैसी थी? फरमाया मन रकेबहा लम यसिन वलम यहरिम। सरकार अगर किसी सवारी पर बैठ जाते थे तो वो सवारी ना बूढ़ी होती थी ना बीमार। सरकार अगर किसी घोड़े पर, किसी खच्चर पर, किसी ऊंट पर, किसी मसान गधे पर, उस नबी के एक सवारी का नाम याफूर था, गधा था, और नबी के बैठने की बरकत से वो इतना समझदार था कि उसकी पुष्ट पर नबी सामान रखते थे और कहते थे फलां साहबी को देकर आ जाओ, तो उसी को देके आता था। और उसको आवाज देकर कहते थे ना फलां को बुला लाओ, तो उसी के दरवाजे पे जाके आवाज लगाता था, और वो समझ जाता था कि मुझे नबी बुला रहे हैं। खफा तो नहीं है आप? नबी का गधा अगर नबी की बात समझे तो मैं उसे गधा कैसे कहूं? जो नबी की बात समझे मैं उसे गधा कैसे कहूं, और जो नबी की बात न माने मैं उसे मुसलमान कैसे कहूं? नबी की सवारियों के फजाइल लिखे हुए हैं, सरकार की सवारियां, नबी की सवारियां कितनी हसीन और कितनी समझदार सवारियां। मुझे नहीं मालूम, आप में यकीनन ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको घोड़ों का शौक है। घोड़े की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होती। 25 साल में घोड़ा मर जाता है मौलाना, 6 साल में तो पूरा जवान होता है, 12-14 साल में इसकी कमजोरियां शुरू हो जाती हैं, 25 साल में इसके, 18-20 साल में इसके दांत गिर जाते हैं, दांत गिर जाते तो इसे जौ नहीं खाई जाती, जब जौ नहीं खाई जाती, दाना नहीं खाया जाता, तो ये इसको उबली हुई ग़िज़ाएं देते हैं, इसका पेट खराब होता है, आखिर मर जाता है।
तबई मौत 25 साल से ज्यादा का घोड़ा नहीं होता। करबला में 50 साल बाद भी जवान है। इसलिए कि नबी का घोड़ा है। जी, नबी का घोड़ा। सारे सबने लिखा है, सुन्नी शिया ने लिखा है कि ये नबी की सवारी, जिसपे फिसर साद ने कहा कि मैंने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है। मौला नबी बैठते थे, मौला अली बैठे इस पे, इमाम हसन इस पे बैठे, इमाम हुसैन के पास था। करबला में 50 साल के बाद भी जवान है, इसलिए कि नबी की सवारी है। लेकिन लोगों को नबी की सवारी याद रही, नबी का सवार याद नहीं रहा। जब दोशे मुस्तफा पे बैठते थे ना, तो रश्क करते थे असहाब कि ये कैसा मंजर है। एक बड़े नाम वाले साहबी ने आवाज देकर कहा, ने मल मरकब, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है हसन हुसैन। मौला नबी ने फौरन फरमाया, कहो ने मर राकिब, तुम ये कहो कि राकिब और सवार कितने अच्छे हैं। जो दोशे नबी पे बैठे हुसैन, उसे करबला में घेर के मारा है, उसे करबला में घेर के मारा है। जिसकी मां के महर में पानी मिला हो, उन्हें करबला में प्यासा मारा है। अज़ादारों, लाशें तो इमाम हुसैन ने बहुत उठाए, मगर 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। एक कासिम का लाशा उठाकर ले आए अपने भतीजे का, मगर अपनी भाभी को ढूंढ रहे हैं तो नजर नहीं आ रही। किसी ने बताया जब कासिम की शहादत की खबर आई थी तो बीबी खैमे की पुश्त पर चली गई थी। अब जाके देखा तो बीबी सजदे में है और तस्बीह पढ़ रही हैं, शुक्रन शुक्रा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। दूसरा लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए, वो अब्बास का लाश। अपने भाई का लाशा नहर के किनारे छोड़कर आ गए, मोड़ मोड़ कर लाशा देखते रहे, आवाजें देते रहे, अब्बास मैं क्या जाके सकीना को बताऊं, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। तीसरा लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए हैं, वो है अली अकबर का लाश। अज़ादारों, लाशे तक पहुंच तो गए, मगर इतने आसानी से नहीं पहुंचे। कभी गिरते थे, कभी उठते थे, आवाज देते थे, अली मुझे आवाज दो, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। लाशा उठाना चाहा तो लाशा बेटे का उठा नहीं हुसैन से, जमीन पर रखते थे, उठाते थे तो बराबर से एक बुर्कापोश बीबी के सलाम की आवाज आई। मुड़कर देखा तो ज़ैनब खड़ी थी। कहा भाई ये लाशा ज़ैनब उठाएगी। चौथा लाशा वो छोटा बहुत था, मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे। वो अली असगर का लाशा कब्र के हवाले हुसैन ने कर दिया। अब करबला में हुसैन अकेले हैं और पहुंचे हैं मैदान करबला में। दुश्मन को खिताब किया, तीरों का मेह बरसा, हुसैन पर हमला हुआ, मेरे मौला ने जवाब दिया, यहां तक कि हुसैन जख्मों से चूर करबला के मैदान में। 6 महीने से सफर पर गया हुआ एक मुसाफिर, कूफे का रहने वाला, वो कूफे में दाखिल हुआ तो क्या देखा, दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, कोई मर्द, कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही। परेशान घर में दाखिल हुआ, बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। बेटी से कहा बेटा ये कूफे वाले कहां चले गए? कहा बाबा जल्दी कीजिए, दोबारा घोड़ा तैयार कीजिए। कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे करबला कहते हैं, वहां एक बागी ने खुरूज किया है। हाकिम का ऐलान है अगर उस बागी को मारने के लिए कूफे से कोई ना गया तो उसे सजा दी जाएगी। बाबा कहीं मुखबरी ना हो जाए, चले जाइए। अब्दुल्ला कहने लगा मैंने पूछा कि बेटा उसका नाम क्या है बागी का? बाबा नाम नहीं बताया जा रहा। मुझे परेशानी हुई कि ये कौन है जिसका नाम भी हमें नहीं पता और हम उसे मारने जा रहे हैं, मगर मुझे अपनी जान अजीज थी, अपनी आबरू अजीज थी। मैंने अपना घोड़ा तैयार किया, निकलने लगा तो बेटी ने रुखसत करते हुए कहा बाबा आप जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है, अगर माले गनीमत में अकीक़े यमनी मिल जाए तो मेरे लिए ले आइएगा। अब्दुल्ला कहते हैं मैं कूफे से रवाना हुआ, जब करबला पहुंचा तो असर आशूर का वक्त था। मैंने अजीब मंजर देखा, 56 साला बूढ़ा जख्मी
जिसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ चुका है और हजारों का लश्कर है जो उसे मारना चाहता है। मैं ये सोचते हुए परेशान हो रहा था कि आखिर एक आदमी इनसे मारा क्यों नहीं जा रहा, मगर उसका जलाल ऐसा था, वो जहां घोड़ा मोड़ता था फौजें भागने लगती थी। एक भागते हुए सिपाही से मैंने कहा, तुम तो हजारों में हो, ये अकेला है, तुम इससे डरते क्यों हो? कहने लगे, तुम्हें नहीं पता, इसके एक भाई का नाम अब्बास था। अब्दुल्ला कहता है, मैंने पूछा कि और नाम क्या है? लोग कोई बता पा रहे थे, कोई नहीं बता सक रहे थे। आखिर मुझे ये उलझन हुई कि खत्म कर दी जाए जंग, इसके ऊपर तलवार मार के इसकी गर्दन उड़ा दूं और मैं जंग खत्म कर दूं। कहता है, मैं अपनी कमीन गाहों से लेता हुआ उनके घोड़े के करीब अपना घोड़ा ले गया। इतना फासला रह गया था कि मेरा घोड़ा जस्त लगाए और मैं तलवार का वार करूं और उसका सर तन से अलहदा हो जाए। अब्दुल्ला कहता है, मैंने तलवार निकाल के इरादा किया तो उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और कहा, अब्दुल्ला करीब आओ। कहता है, मैं घबराने लगा, ये कौन है जो मेरे नाम से जानते हैं? जब मैं रुक गया तो फिर उनकी आवाज आई, अब्दुल्ला जल्दी आओ। मैं घबरा कर रुका रहा तो उनकी आवाज आई, अब्दुल्ला ये अकीक यमनी है, अपनी बेटी को जाके दे। मैं बागी नहीं हूं, नबी का नवासा हुसैन हूं। मैं अपने नाना का दीन बचाने करबला आया। अब्दुल्ला कहता है, मैं पैरों में गिर गया, मौला हुसैन आप हैं, मौला मुझे हुक्म करें। दफा करने लगा हुसैन का, कहा अब्दुल्ला जल्दी वापस चले जाओ, कुछ दिन बाद मेरी जैनब आएगी, उन्हें कुछ चादरें लाकर दे देना। मजलिस हो गई अज़ादारों, मगर अभी आप जुलजना की ज़ियारत करेंगे। अब वो वक्त आ गया कि हुसैन घोड़े से गिर रहे हैं। अज़ादारों, बिला तशबी मेरे माँ बाप, मेरी नस्लें कुर्बान हुसैन की जूतियों पर। इस मिंबर से अगर अभी मैं गिर जाऊं तो वहां से ये जवान उठेगा, वहां से वो भाई उठेगा और कहेगा, मौलाना चोट तो नहीं लगी? क्या हो गया था? कोई मेरा अमामा संभालेगा, कोई मेरी अबा संभालेगा। करबला में हुसैन गिर गए, कोई नहीं था जो नबी ज़ादे को सहारा देता। मैंने हरम हजरत मासूमा क़ुम में आयतुल्लाह मिश्कीनी से ये मसाइब सुने कि जब हुसैन गिर रहे थे तो गिरते हुए उस तरफ इशारा करके कहते थे, ला वल्लाह ला वल्लाह, फिर संभल के बैठ जाते थे। फिर दूसरी तरफ गिरने लगते थे तो वहां इशारा करके कहते थे, ला वल्लाह। आयतुल्लाह मिश्कीनी कहते हैं, ला वल्लाह अरब वहां कहता है जहां कोई कुछ दे रहा हो और वो लेना ना चाहता हो। कौन क्या दे रहा था हुसैन को, जो हुसैन कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए? कहते हैं, मारिफत की निगाहों से देखो, नबी बढ़कर कहते थे, मेरी गोद में आ जाओ। फातिमा जहरा बढ़ के कहती थी, मेरी गोद में आ जाओ। और हुसैन कहते थे, अम्मा ये मेरा इम्तिहान है। अब हुसैन घोड़े से जमीन की तरफ आए, शिमर खूली सिनान खंजर लेके आगे बढ़े। पिसरे साथ की आवाज आई, खबरदार जुलजना को कोई तीर न मारे। मैंने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है, इसे पकड़ कर ले आओ, मैं तबर्रुक के तौर पे अपने पास रखूंगा। सिपाही आगे बढ़े मगर ये किसी के काबू में नहीं आया। हर सिपाही को ये अपने पैरों से जख्मी कर देता था। फिर आवाज दी, जरा पीछे हटो, देखो करता क्या है। जुलजना से जब सिपाही पीछे हटे तो इसने दाएं बाएं देखना शुरू किया। इसे अंदाजा हुआ कि हुसैन से दूर हो गया है। अज़ादारों, दौड़ा उसी तरफ जहां हुसैन को उतारा था। लाशें बिखरे हुए थे, सर कटे हुए थे। ये एक एक लाशे को सूंघता था और ऐसा लगता था जैसे अपना फूल तलाश कर रहा हो। और उसी लाशे पे रुका जो हुसैन का लाशा था। इमाम की कटी हुई गर्दन से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी को हुसैन के खून से रंगीन किया और जमीन करबला पे ऐसे पैर मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो। और मातम करता हुआ दौड़ा है खैमा गाह की तरफ। बस मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। अज़ादारों, बहुत सुना होगा आपने कि बेटियों को बड़ा बाप से प्यार होता है, बाप भी बेटियों से बड़ा प्यार करते हैं। मैंने करबला के मख्तल में देखा, घोड़ा ढूंढ रहा था सकीना कहां है, और उसी खेमे पे जाके रुका जहां सकीना थी। सकीना बाहर आई तो घोड़े की गर्दन पे हाथ रख के कहा, इतना बता दे, मेरे बाबा को पानी पिलाकर मारा या मेरे बाबा को प्यासा मार दिया? मातम हुसैन।
ना मारो ऐदा कोई न